नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में कोरोना काल शुरू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में विकास की तस्वीर कैसी है, इस पर पड़ताल करने के लिए आपको सीधा लेकर चलेंगे पालम विधानसभा के ए ब्लॉक में, जहां से हमें कॉल रिसीव हुई है और वहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनकी जो गली बनाई गई, जो सड़क बनाई गई और उसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया वो लोकल क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया है, जिसकी वजह से रोड झड़ना शुरू हो गई है, रोड में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहना है पालम विधानसभा के ए ब्लॉक के निवासियों का। रोड बनाई है वो मेन रोड है, जबकि विजय एन्क्लेव की वो बहुत पुअर क्वालिटी की है। कई पैचेस बहुत उसमें पुअर क्वालिटी के हैं। देखने पे ही लग रहा है कि सारी रोड ही उखड़ती जा रही हैं। मटेरियल, सीमेंट का मटेरियल इसमें है ही नहीं। टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इतनी परेशानी झेल रहे हैं। पालम विधानसभा की ये सड़क, जिसे करीबन 6 महीने पहले बनाया गया था, विजय एन्क्लेव के ए ब्लॉक की लगभग आधी किलोमीटर लंबी इस रोड पर गाड़ियां चलती हैं तो धूल लोगों के घरों में घुसती है। लोगों की शिकायत है कि इस सड़क में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। शिकायत क्या है, ये रोड जब बनी है मानक दंड से सीमेंट इसमें मिलाई नहीं गई, तब अभी रोडियाँ दिख रही हैं इसमें। अभी एक बरसात भी नहीं झेला इस सड़क ने। आगे क्या होगा, गड्ढे अलग, लेबलिंग अभी देखिए ये सड़क और इसके लेवल देखिए इसका, कभी इसका निकाला नहीं। और तो चलो उसमें कुछ किया है, और इतने गड्ढे अभी हो गए हैं। हम यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, क्या झेल रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इतनी परेशानी झेल रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद कोई नहीं सुनता और इनका अपने मनमानी ठेकेदारी ने किया, बस कोई देखभाल नहीं, कुछ कच्ची है। आपके पास आ रहा हूँ। सड़क देखने में तो लग रही है कि बनी हुई है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि माल सही नहीं लगा है और जो है पब्लिक हित में जो है जल्दीबाजी में बनाई गई है? ये सर देखने पे ही लग रहा है कि सारी रोड ही उखड़ती जा रही हैं। मटेरियल, सीमेंट का मटेरियल इसमें है ही नहीं। और जो साइड में ना बनाई हैं सड़कें, अंदर गलियों में वो 1.5-2 फुट ऊंची बनाई गई हैं, जिनसे 2 जीने दब गए हैं। और नालियां कच्ची हैं और धूल मट्टी यहीं छोड़ जाते हैं पड़ी हुई, जो सड़क पर बिखरती रहती है। सारी धूल सड़कों पर जमी हुई है पूरा। तो इसकी शिकायत आपने विधायक के दफ्तर में की? हमने कल राजकुमार जी के पास गए थे, उनको बताया था हमने। मैं और जैन साहब हम गए थे और उनको बताया था कि जो रोड बनाई है वो मेन रोड है, जबकि विजय एन्क्लेव की वो बहुत पुअर क्वालिटी की है। कई पैचेस बहुत उसमें पुअर क्वालिटी के हैं। और वहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे भी जाते हैं। तो यदि धूल मिट्टी उड़ती रही तो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ फिर? तो इनका हिसाब से ये क्वालिटी नहीं मेंटेन की गई है इस रोड को बनाने में, ये उनको नोटिस में लाया। आप क्या कहेंगे, यही रहते हैं आप भी? मैं भी यहीं रहता हूँ विजय एन्क्लेव में। क्वालिटी को लेकर क्या कुछ क्वालिटी को देख के आप एक बार कैमरामैन साहब से अपील है, एक बार दिखाई, पत्थर तक निकल रहे हैं, सीमेंट इतना पुअर क्वालिटी का लगा है, गड्ढे हो रहे हैं, पत्थर तक निकल रहे हैं, उखड़ रहा है। और जो गलियाँ बनाई है, आप देखिए बिना तोड़े बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, साफ साफ। ये देखिए ना, ऊपर उठा रखा है लेवल, बिना तोड़े बनाई गई है। अब ये भी रिसेंटली बनी है, थोड़े दिन में इनका भी हाल देखने के लायक होगा, क्या होगा। होपफुली ये अच्छी क्वालिटी की बनी है, बट जो इसमें कंप्रोमाइज़ किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ाई है, साफ साफ दिख रहा है। आप देखिए लेवल उड़ गया है, ये मेन रोड से इसका लेवल गली का कितना ज़्यादा ऊपर हो गया। और ये साइड में जो मटेरियल है वो उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। ये भी हम लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मटेरियल बेकार क्वालिटी का लगाया गया है और जो रोड कहीं ऊंची है कहीं नीची है और जो लेवल में नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे जी। बाहर नाली कवर नहीं की हुई है, उसमें गर्दा घुसा हुआ है, मिट्टी घुसी हुई है। तो ये हमारी कृपा करके ये थोड़ा सा नाली कच्ची है, थोड़ा कराओ। क्या लगता है प्रशासन ने इसमें बड़ी लापरवाही? बहुत बड़ी लापरवाही है सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। नाली जो है कोई भाव नहीं है, नाली बना दी, ढक दिया जी, और मच्छर पैदा होंगे, डेंगू का यहाँ पूरा वो रहेगा जी। बस थैंक यू। ये क्षेत्रीय निवासियों की माने तो सड़क में सीमेंट की मात्रा काफी कम है। नतीजन इस सड़क में और मिट्टी की बनी सड़क में कोई फर्क नहीं है। इसके साथ ही सड़क किनारे डीएसआईडीसी ने जो नालियों का निर्माण किया है, ना तो उनकी कहीं निकासी है और लोगों का कहना है कि कच्ची नालियों पर ढक्कन लगाकर उन्हें कवर कर दिया गया है। इस विषय पर क्षेत्र के निगम पार्षद राजकुमार ने क्या कहा, जरा सुनिए।
फ़िलहाल जो अनऑथराइज एरिया में जो काम हो रहा है ये DSIDC करा रही है, और DSIDC जो है वो दिल्ली सरकार के हैंड ओवर है, और दिल्ली सरकार जैसा चाहेगी वैसा काम करेगी। और जो ये आप बात बता रहे हैं नालियों वाली बातें और सड़क की बातें, माल हल्का डल रहा है, नालियों का कोई कच्ची नालियाँ हैं, हमने DSIDC के चीफ साहब को, इलाहाबाद जी को हमने लेटर भी दिया है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप आके क्षेत्र में एक बार देखें। जो भी DSIDC ने अभी तक नालियाँ बनाई है, नालियों का कोई भी कहीं भी कोई निकास ही नहीं है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने इस विषय पर पालम विधानसभा की विधायक भावना गौड़ का पक्ष भी लेना चाहा। हमने उन्हें कई बार कॉल किया, उनके दफ्तर का रुख किया, लेकिन विधायिका से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थी। तो पालम विधानसभा में सड़क में जो मटेरियल लगा है उसकी क्वालिटी को लेकर हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के विधायिका भावना गौड़ से। कल भी हम यहाँ आए थे और आज फिर आए हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं मिली है। मेरे बैकग्राउंड में आप देखेंगे ये भावना गौड़ का ऑफिस है जो पालम विधानसभा की विधायिका है। उनसे हमने फ़ोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, संपर्क नहीं हो पाया। अब हम उनके दफ्तर पहुँचे हैं, वो अपने दफ्तर में इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम उनका पक्ष तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये जो पूरा सच है वो आप देख रहे हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि कई सालों के बाद रोड तैयार हुई, लेकिन उसमें लगने वाला मटेरियल घटिया क्वालिटी का है, इसलिए रोड का बनना न बनना एक बराबर है। क्षेत्रीय निवासियों ने ये तक कहा कि ठेकेदार अपने काम में लापरवाही बरत रहा है। वो कहता है कि उसे काम की पेमेंट नहीं मिल रही है तो वो काम कैसे करेगा। देखो रोड में देखो जगह जगह पानी रुका हुआ है। ये एक तो छोटी गली है, इसमें पानी रुकना ठीक बात है, क्योंकि हम लोगों का रास्ता एक ही है। जिनके दो रास्ते हैं ना उनको कोई परेशानी नहीं है, वो बोलेंगे भी नहीं। ये रोड कब बनी है? ये रोड बनी है 3 दिन पहले। तो अभी आपने बताया ठेकेदार आपसे पैसों की मांग करता है। ठेकेदार से हमने बोला भैया ये रोड ठीक बना, उसने वो कह रहे कि हमें अभी पैसे नहीं मिले। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करता है, निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास रखता है। आज पालम विधानसभा में जो हमने आपको सड़क दिखाई A ब्लॉक की, उस सड़क में लोकल क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठेकेदार का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो काम नहीं करना चाहता, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। और हमने इस संबंध में पालम की विधायिका से भी बात करने की कोशिश की। 2 दिन लगातार इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनके ऑफिस में पहुँचा, लेकिन वो नहीं मिली। फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पाया। और ये जो तस्वीर हमने आपको आज दिखाई है, ये सच्चाई है दिल्ली के विकास मॉडल की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।